अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़हीम खान और नेशनल सेविंग अपडेट प्राइवेट बैंकों के अपडेट के साथ आप लोगों के खिदमत में हाजिर हूं। रिक्वेस्ट आप लोग से ये हमारा नया चैनल है, अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे, वीडियो को शेयर कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि डेली बेसिस पे जो हम आप लोगों के लिए वीडियोस बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो या प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सके। जनाब चलते हैं वीडियो की तरफ। आज की जो हमारी वीडियो है वो प्राइवेट बैंक से रिलेटेड है और ये प्राइवेट बैंक बहुत ही जाना माना और मशहूर तरीन बैंक है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा बैंक है, पाकिस्तान का सबसे पुराना बैंक है, हबीब बैंक लिमिटेड। ऑलमोस्ट हर ईयर जो ही तकरीबन हर साल ही स्टेट बैंक की जो अनाउंसमेंट होती है कि ये बैंक टॉप है, ये नया बैंक अच्छा है, ये टॉप बैंक है, इसका प्रॉफिट सबसे ज़्यादा है, और जो जनाब ये बेस्ट कन्वेंशनल बैंक है, ये बेस्ट इस्लामिक बैंक है, उसमें हबीब बैंक जो है किसी ना किसी रैंक में मौजूद होता है। हर साल जो है इसको कोई ना कोई स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से कोई ना कोई अवार्ड मिलता ज़रूर है। और हबीब बैंक के बारे में क्या बनूँ, हर वीडियो में बता रहा हूँ, तो आप लोगों को जो हमारे पुराने सब्सक्राइबर हैं उनको पता ही है कि हबीब बैंक की हिस्ट्री ये है कि पाकिस्तान बनने के बाद कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने इनको ख़त लिखा था या किसी से कांटेक्ट किया था और इनको दावत दी थी कि आप पाकिस्तान में हैं और बैंकिंग का निज़ाम संभालें। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब की दावत पर एचबीएल ग्रुप जो है वो पाकिस्तान आया और पाकिस्तान में बैंकिंग स्टार्ट की। तो ये हबीब बैंक लिमिटेड की हिस्ट्री है और ये एजाज़ जो है सिर्फ हबीब बैंक को हासिल है कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की साहब की दावत पर ये पाकिस्तान आए थे। जनाब चलते हैं वीडियो की तरफ। और ये एचबीएल मनी क्लब अकाउंट है। एचबीएल मनी क्लब अकाउंट ये बेसिकली अकाउंट जो है, अच्छा एक चीज़ मैं बता दूं आप लोगों को, बहुत से लोग सुनते हैं कि अगर चाइल्ड अकाउंट है ना तो इसमें चाइल्ड अकाउंट में पैसे भी कम रखने चाहिए और ये वैसे भी जो बच्चा छोटा है तो बच्चे छोटे के हिसाब से पैसे भी इसमें कम रखो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप अपनी टोटल अमाउंट जो डिपॉजिट है वो भी चिल्ड्रन अकाउंट में रखवा सकते हैं। तो बेसिकली ये जो एचबीएल मनी क्लब अकाउंट है किड्स अकाउंट है, ठीक है। एक दिन से लेके बच्चे से लेके 18 साल तक के बच्चे का ये अकाउंट खुल सकता है। अगर बच्चा 18 साल से एक दिन का भी ऊपर है तो उसका अकाउंट नहीं खुलेगा। तो पहले इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लें कि अगर बच्चे के नाम से आप अकाउंट खुलवा रहे हैं तो आपके जितने आपके पास सेविंग में सारे पैसे रख सकते हैं। इसमें कोई टर्म्स एंड कंडीशन नहीं होता कि ये बच्चे का अकाउंट है तो आपने इसकी पढ़ाई के लिए जो पैसे हो सकते हैं वही रख सकते हैं, या फिर जो है ना इसकी शादी के लिए जो है पैसे वही रख सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जितना आपके पास फंड है आप सब जमा करवा सकते हैं। एक टर्म्स एंड कंडीशन होती है कि पूरी दुनिया में बच्चों के नाम से अकाउंट खुलते हैं, बच्चों के नाम से पैसे रखे जाते हैं, पूरे पैसे रख दिए जाते हैं। तो बच्चों के शादी का, उसके एजुकेशन का, उसको बाहर भेजना है, डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना है, सारी ज़िंदगी की सेविंग जो है वो भी आप किड्स अकाउंट में रख सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर ले कि बच्चे का अकाउंट है तो इसमें एक मिनिमम एक शॉर्ट अमाउंट ही आप रख सकते हैं। जनाब चलते हैं वीडियो की तरफ। प्रॉफिट रेट इसका बहुत ही शानदार है तो हमने सोचा इस पर एक वीडियो बनाई जाए। एक वीडियो हम ऑलरेडी से बना चुके थे लेकिन उस वक्त प्रॉफिट रेट कुछ और हुआ करता था, ठीक है। तो ये अभी अप टू डेट जो है वो प्रॉफिट रेट है। तो जनाब ये नाम नोट कर लें आप, हबीब बैंक का ही एचबीएल मनी क्लब अकाउंट किड्स अकाउंट है बेसिकली ये, ठीक है। डिटेल्स तो मैंने आप लोगों को बता दी। किड्स अकाउंट में और अदर्स अकाउंट में कोई फ़र्क नहीं होता, बस ये है कि ये अकाउंट बच्चों के नाम से खुला होता है लेकिन इसको ऑपरेट जो है वो गार्जियन कर रहे होते हैं, ठीक है। और डॉक्यूमेंट बेसिस हिसाब से जो गार्जियन के वो भी चाहिए होते हैं। अच्छा जनाब ओवरव्यू मैं आप लोगों को दे चुका हूँ। फीचर्स की तरफ आते हैं, क्या कह रहे हैं जनाब। पहले पॉइंट पे क्या है, नो इनिशियल बैलेंस रिक्वायर्ड, 1 रुपये से भी अकाउंट खुल सकता है, ठीक है। वैसे अब नॉर्मली एक एवरेज है 500 रुपये से लोग अकाउंट खुलवा रहे होते हैं, 100 रुपये या 500 रुपये से, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है, दिस अकाउंट कैन ओनली बी ओपन बाय इंडिविजुअल्स, इंडिविजुअल ही खुल सकता है बच्चों का अकाउंट, ठीक है। अच्छा उसके बाद थर्ड पॉइंट है प्रॉफिट विल बी कैलकुलेटेड ऑन मंथली एवरेज बैलेंस। हर महीने का जो बैलेंस है आपका, फॉर एग्जांपल 10 लाख रुपए आपने रख दिया है और पूरा महीना 10 लाख ही रुपये रखा रहा या 2 लाख ही रुपये रहा तो उसी पे एवरेज उसी पे प्रॉफिट कैलकुलेट हो जाएगा। अच्छा उसके नेक्स्ट है प्रॉफिट पे आउट ऑन मंथली बेसिस, ये सबसे ज़बरदस्त है, हर महीने आपको इसका प्रॉफिट मिलेगा। अच्छा नेक्स्ट चलते हैं फ्री फर्स्ट ईयर एचबीएल मनी क्लब डेबिट कार्ड जो उनका एटीएम कार्ड होता है वो फ्री है। चार्जेस विल बी अप्लाई एज पर प्रीमियम SOBC फॉर सब्सिक्वेंट ईयर्स। बैंक की जो भी चार्जेस होते हैं इसको शेड्यूल ऑफ चार्जेस कहते हैं, ठीक है। शेड्यूल ऑफ चार्जेस
किसी बैंक में SOC होता है, किसी बैंक में SOBC होता है, शेड्यूल ऑफ बैंकिंग चार्जेस, SOBC, ठीक है। तो उस हिसाब से उस पर जो ATM फ्री है, बाद में जो चार्जेस लगेंगे वो उनके एक किसी बैंक से आप कहेंगे कि आप शेड्यूल ऑफ चार्जेस दें, तो वो आपको शेड्यूल ऑफ चार्जेस प्रोवाइड करेंगे, जिसमें पूरी डिटेल्स होती है कि ATM कार्ड, चेकबुक कार्ड और ये कार्ड, और इसके अलावा ये फैसिलिटी लेंगे तो उसके चार्जेस, इसके चार्जेस, उसके चार्जेस, ऑनलाइन ट्रांसफर के चार्जेस, जो भी चार्जेस होते हैं वो शेड्यूल ऑफ चार्जेस बैंक छपा के रखती है, हर साल 6 महीने पे उसको रिवाइज करते हैं, तो वो आपको प्रोवाइड करते हैं। तो उसके मुताबिक अगर कोई चार्जेस लगना होगा तो वो लगेगा। नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, उसके बाद क्या है, मंथली एवरेज बैलेंस रिक्वायरमेंट 40,000। अच्छा देखिए, ऊपर जो मैंने कहा था नो इनिशियल बैलेंस रिक्वायरमेंट से उड़ा दे, आपका अकाउंट तो खुल जाएगा, लेकिन आपको जो सारी फैसिलिटीज है वो उसी वक्त मिलेंगी जब आपका अकाउंट का बैलेंस 40,000 होगा, ठीक है। अगर कम होगा तो क्या होगा भाई, जो चार्जेस है आपके अकाउंट पे वो लगेंगे, जैसे मिनिमम बैलेंस का चार्जेस लग जाता है, या ATM कार्ड का, ये चेकबुक के चार्जेस होते हैं वो लग जाएंगे, ठीक है। तो इतनी टेंशन वाली बात नहीं है, बैंक में वो चार्जेस बहुत ज़्यादा नहीं होते, एक माइनर ही अमाउंट होती है। अच्छा, उसके नेक्स्ट है एग्जिस्टिंग रिटेल एंड डाइनिंग डिस्काउंट ऑन यूज़ ऑफ SBI मनी का डेबिट कार्ड। अच्छा, ये कुछ डिस्काउंट वगैरह जो है वो हर 2 महीने बाद, महीने बाद, 1.5 महीने बाद डेबिट कार्ड वगैरह पे इशू होता है। तो अगर अप टू डेट रहेंगे इनके SBI वालों के पेज वगैरह को आपने फेसबुक वगैरह पे फॉलो किया हुआ, लाइक किया हुआ, तो आपको अपडेट्स मिलती रहेगी, ठीक है। इसकी डिटेल में जाएंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अच्छा, हाउ टू अप्लाई बहुत ही सिंपल है। SBI की ब्रांचेस हर गली, हर मोहल्ले, हर टाउन में मौजूद है, किसी ब्रांच का विजिट करें आप, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स क्या लेकर आएंगे, जो पेरेंट्स हैं, ठीक है, वो अपनी CNC कॉपी, ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड, ये चीज़ लाजमी लेके जाएंगे। उसके अलावा इनकम प्रूफ। अच्छा, इनकम प्रूफ में क्या दे सकते हैं आप, सैलरी स्लिप की कॉपी दे सकते हैं, लेटेस्ट सैलरी स्लिप की कॉपी, सैलरी स्लिप की कॉपी, जॉब कार्ड की कॉपी दे सकते हैं। अगर ये दोनों चीज़ नहीं है तो कंपनी से एक लेटर ले लेके भाई बैंक में अकाउंट खुलवाना है, आप एक लेटर दे दें जिसमें लिखा हो कि हमारा एम्प्लॉयज़ कितनी सैलरी, अकाउंट खोल दे तो अकाउंट खुल जाएगा। हर कंपनी आराम से दे देती है, उसको सिर्फ इतना बोलना पड़ता है कि भाई बैंक में अकाउंट खुलवाना है, ठीक है। छोटी से छोटी फर्म के पास भी एक फॉर्मेट मौजूद होता है कि भाई ये फॉर्मेट है, इसमें दे दो। अच्छा, NIC का मैंने बता दिया, NIC हो, नाइकॉब हो, या POC पाकिस्तान ओरिजिन कार्ड हो, ठीक है, इस पर ही आपका अकाउंट खुल जाएगा। अच्छा, उसके अलावा क्या चाहिए होगा आपको, चूँकि माइनर अकाउंट है तो माइनर अकाउंट्स के लिए आपको जो बच्चे का है, बच्चे का आप बर्थ सर्टिफिकेट भी दे सकते हैं, ठीक है, या पे फॉर्म भी दे सकते हैं। और अब तो सबसे लेटेस्ट आया हुआ नादरत की तरफ से CRC फॉर्म, चाइल्ड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जिसको कहते हैं, CRC, चाइल्ड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, वो नादरा वाले 50 रुपये में बना के देने, बड़े आसानी से बन जाता है। पेरेंट्स जाए, यानी कि हम वालिद और वालदा जाए और अपना बर्थ सर्टिफिकेट दिखाएं और 50 रुपये दे के अपना CRC फॉर्म बनवा लें, 1 हफ्ते में बन के मिल जाता है। तो सबसे उसकी कॉपी दे दें, ठीक है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स, CNIC कॉपी, ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड, पेरेंट का, बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट हो, या CRC फॉर्म हो, या फिर बे फॉर्म हो, कोई भी ऐसे डॉक्यूमेंट जिससे प्रूव हो, ठीक है, वो दे दें आप। इनकम प्रूफ देते हैं, आपका अकाउंट खुल जाएगा, ठीक है जनाब। उसके अलावा टर्म्स एंड कंडीशन है और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अच्छा, बात कर लेते हैं अब जो मेन चीज़ रह गया वो प्रॉफिट। मैंने स्टार्ट में आपको होता है, इसका प्रॉफिट बहुत अच्छा है, डिटेल्स में आपको बता चुका हूँ कि चिल्ड्रन अकाउंट हो, किड्स अकाउंट हो, इसमें घबराने की कोई बात नहीं, जितना आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा देखिए, प्रॉफिट रेट क्या शानदार है, 22.54% इसका प्रॉफिट है, ये आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा। इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट। अच्छा, एक चीज़ और मैं बता दूं, सिंपल इंटरेस्ट रेट, मुझसे किसी ने पूछा ही था कमेंट्स में कि भाई ये सिंपल इंटरेस्ट रेट क्या होता है, इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट क्या होता है, तो मैं भी कंफ्यूज हो गया था। तो इसके लिए खासतौर पर मैंने HBL की ब्रांच विजिट किया था और फिर ब्रांच मैनेजर से पूछा था भाई ये सिंपल इंटरेस्ट रेट क्या है और इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट क्या है। तो आपको जो प्रॉफिट मिलेगा वो इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट के हिसाब से मिलेगा, यानी 22.54 के हिसाब से मिलेगा। सिंपल इंटरेस्ट रेट ऐसे ही है कि इसका इंटरेस्ट रेट ये होना चाहिए, सिंपली इतना होना चाहिए, लेकिन HBL आपको ये सिंपल इंटरेस्ट रेट नहीं दे रहा, आपको बढ़ा के दे रहा है, 22.54 दे रहा है। यानी कि आप ये समझ लें, दुकान के पास आप जाते हैं, वो कहता है कि यार ये कपड़ा जो है वो हमें जो है वो 2,000 रुपये का पड़ रहा है, लेकिन फिर भी हम जो किसी वजह से जो है जिसको डिस्काउंट में 1800 में आपको दे रहे हैं, ठीक है, यानी कि आपको एडवांटेज दे रहे हैं। तो इसी तरह यहाँ पे तो कपड़े का जिक्र नहीं कर सकते, यहाँ पे HBL ये कह रहा है कि प्रॉफिट जो है तकरीबन कस्टमर को हमें 20.50 के हिसाब से देना चाहिए था, लेकिन हम इनको बढ़ा के 22.54 के हिसाब से दे रहे हैं। तो ये सिंपल इंटरेस्ट रेट की तरफ आपको ना देखें हम, ये जो इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट है, इसलिए इनका नाम इफेक्टिव रखा है कि इफेक्ट ये मिलेगा आपको 22.54 के हिसाब से इसका प्रॉफिट रेट मिल रहा है।
अच्छा जनाब, दो तीन चीज़ आपको बता दूं, चूंकि सेविंग अकाउंट है तो इस पे ज़कात कटेगा। आप चाहते हैं ज़कात ना करें तो CZ50 का फॉर्म जमा करवा दें, 50 रुपये के बाउंड पे 50 रुपये की अंडरटेकिंग, वो CZ50 कहलाता है, 50 रुपये या 100 रुपये की अंडरटेकिंग पे जमा करवा दें। एक फॉर्मेट होता है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का, जो भी प्रिंट आउट वगैरह दुकान वाले ले रहे होते हैं उनके पास ये फॉर्मेट बना हुआ होता है, ठीक, सिर्फ नाम वगैरह बताएं और बैंक का नाम बताएं, वो आपको प्रिंट आउट लेके दे देंगे। उस पर विटनेसेस से साइन करवाएं, जमा करवा दें तो ज़कात इस पर कटेगा। आप चाहते ज़कात ना कटे तो CZ50 का फॉर्म जमा करवा दें। अच्छा, इसके अलावा विथ होल्डिंग टैक्स है, अगर आप नन फाइलर हैं तो कैश विड्रॉ पे विथ होल्डिंग टैक्स है। तो सिंपल ये है कि आप चाहते हैं कि विथ होल्डिंग टैक्स ना कटे तो पर डे 50,000 और या 50,000 से कम की ट्रांजेक्शन करेंगे तो विथ होल्डिंग टैक्स नहीं कटेगा। या फिर कैश की ट्रांजेक्शन ना करें, चेक से कर लें, पे ऑर्डर बनवा लें, डिमांड ड्राफ्ट बनवा लें, ठीक है। तीसरा रहेगा इनकम टैक्स, तो इनकम टैक्स तो पे करना ही करना है, उसकी तो कोई गुंजाइश नहीं है। फाइलर पे 15% है, नन फाइलर पे 30% है। अभी हम चलते हैं प्रॉफिट कैलकुलेशन की तरफ और देखते हैं आपका इनकम टैक्स काटने के बाद नेट प्रॉफिट क्या बचेगा। जनाब ये हम आ गए, जो प्रॉफिट रेट मिल रहा है, हमें मिल रहा है इस वक्त मनी क्लब अकाउंट में 22.54%, यानी कि 1 लाख पे 1 साल में 22,540 रुपये मिलेंगे। बहुत ज़बरदस्त, ठीक है। पर मंथ प्रॉफिट में बन रहा है आपका 1,878 रुपये, ठीक है। अच्छा, अगर आप फाइल है तो 15% टैक्स कटेगा, 282 रुपये टैक्स की अमाउंट बन रही है। और टैक्स काटने के बाद 1597, तकरीबन 1,600 रुपये जो है वो आपको 1 लाख पे हर महीने प्रॉफिट आपका इनकम टैक्स वगैरह काटने के बाद हर महीने 1 लाख पे 1,600 रुपये प्रॉफिट आपके अकाउंट में आ जाएगा। बहुत ही ज़बरदस्त है, क्योंकि अगर मैं इसको कंपेयर करूं बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट की, नेशनल सेविंग स्कीम है बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट, तो उस पर भी प्रॉफिट आपको 1,380 मिल रहा है, ठीक है। और यहाँ पे आपको 1,600 मिल रहा है। नेक्स्ट चलते हैं, फाइलर की बात हो गई, अब हम चलते हैं नन फाइलर की तरफ। नन फाइलर की बात कर लें तो जनाब प्रॉफिट रेट मिलेगा आपको 22.54%। साल का जो प्रॉफिट बन रहा है 22,540 रुपये। मंथली प्रॉफिट बन रहा है 1,878 रुपये। अगर आप फाइलर हैं तो 30% टैक्स है, जिसकी अमाउंट बन रही है 564 रुपये। और टैक्स काटने के बाद नॉन फाइलर के जो 30% वो काटने के बाद 1 लाख पे मंथली प्रॉफिट बनेगा 1,315, जो हर महीने आपके अकाउंट में गिर जाएगा। तो जनाब फाइलर का प्रॉफिट रेट तो बहुत ही शानदार है, 1 लाख पे तकरीबन 1,600 रुपये। मैंने पहले ही आप लोगों को बताया था HBL का ये अकाउंट है, HBL मनी क्लब अकाउंट, बहुत ही शानदार इसका प्रॉफिट है। नाम इसका नोट कर लें, 1 दिन के बच्चे से लेकर 18 साल तक के बच्चे और बच्ची का ये अकाउंट खुल सकता है। आप अकाउंट ज़रूर खुलवाएं। और टर्म्स एंड कंडीशन कुछ नहीं है कि आप जो है ना बच्चे का अकाउंट है तो पैसे नहीं जमा करवा सकते, नहीं करवा सकते। साइन वगैरह जो होता है वो पेरेंट्स का चल रहा होता है। बच्चे जाहिर सी बात है 2 दिन का बच्चा हो या 2 महीने का बच्चा साइन तो नहीं कर सकता, तो साइन वगैरह सारे पेरेंट्स के ही चल रहे होते हैं। मज़ीद कोई सवाल हो तो मुझसे कमेंट्स में पूछ लिएगा, या अगर ब्रांच विजिट कर सकते हो, ब्रांच का जो ऑफिसर होता है अकाउंट्स ओपनिंग ऑफिसर, वो आपको समझा देगा ईच एंड एवरीथिंग। उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। रिक्वेस्ट आप लोग से ये, हमारा नया चैनल, अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे, वीडियो को शेयर कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि डेली बेसिस पे जो हम आप लोग वीडियोस बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो, प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग मिले, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।